जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक ओपल का एलईडी बल्ब है और दूसरा ये जो एलईडी बल्ब है ये बुराक कंपनी का है। कंपनीज तो बहुत सारी होती हैं, अब इन दोनों के अंदर मसला ये है कि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। सो हमने इनको खोल कर देखना है कि इनमें मसला क्या हुआ है। सो दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों ने एनर्जी सेवर को ओपन करना है उसी तरह से आप इस एलईडी बल्ब को भी ओपन कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर बेसिकली दो किस्म के तरीकाकार होते हैं एलईडी बल्ब को खोलने के। एक तो वो वाले एलईडी बल्ब होते हैं जिनको आप ऐसे थोड़ा सा करते हैं तो वो खुल जाते हैं, जिस तरह कि आप लोगों को ये नजर आ रहा है। आप अगर इसको थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा जोर लगाया और ये हमारा एलईडी सेवर जो है वो खुल चुका है। जो दूसरी टाइप के एलईडी सेवर होते हैं, ये आप इधर से अगर जोर लगाते रहेंगे तो इसके जो लॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं। अब इसको खोलने का तरीकाकार ये होता है कि एक हाथ नीचे से इस तरह से जोर से इसको पकड़ लें और दूसरा हाथ ऊपर लगाकर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रूज को खोलते नहीं है उस तरह से आपने इसको खोलना है। मैं जरा थोड़ा सा जोर लगा कर खोलता हूँ। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं आपको इसके अंदर से लॉक्स की आवाज़ आएगी। जब इसके लॉक्स ओपन होंगे तो आपको आवाज़ आएगी, तो फिर आप इसे आसानी के साथ ऐसे खोल सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा कि ये लॉक्स लगे होते हैं। अगर आप इसे ऐसे ही जोर लगाते रहेंगे तो आप इसके लॉक को तोड़ देंगे। सो यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि इसको बड़ी आपने एहतियात से खोलना है। कुछ दोस्त स्क्रू ड्राइवर का भी इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, मगर ये है कि स्क्रू ड्राइवर को इस्तेमाल करते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि लॉक जरूर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने इसके लॉक्स को पहले ओपन करना है, बाद में स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे ओपन करना है। वैसे तो हाथ से ही खुल जाते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं होता, मगर अगर ज़रूरत पड़े तो स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अभी आप लोग दोनों की हालत देख सकते हैं कि ये वाला जो है इसके अंदर छोटी सी SMD LED लाइट्स लगी हुई हैं। ये शक्ल से तो बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रही हैं। अब ये जो दूसरा है इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे इन स्क्रूज के ऊपर भी जंग नज़र आ रहा है और यहाँ पर ये जो LEDs हैं ये भी मुझे कोई इतनी खास नहीं लग रही, क्योंकि ये इनकी वारंटी अब ख़त्म हो चुकी है। वारंटी क्लेम इनका नहीं हो सकता, तो हमें इनको खोल कर ही रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है ना इस एलईडी सेवर में, वो बेसिक दो चीज़ें हैं। आप लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपके एलईडी सेवर के अंदर बेसिक दो चीज़ें होती हैं। एक तो एलईडी लाइट और एक इसके पीछे जो ड्राइवर लगा हुआ है, वो अभी आपको खोलकर वो भी दिखाता हूँ। दो चीज़ें इसके अंदर बेसिक होती हैं, एक एलईडी लाइट और एक ड्राइवर। ड्राइवर का काम ये होता है 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करके उसने 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपके इन एलईडी लाइट्स को चलाना होता है। और ये जो एलईडी लाइट्स हैं, अक्सर औकात ऐसा होता है कि ये सीरीज में लगी होती है। अगर इनमें से कोई एक एलईडी भी डैमेज हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वो आगे वाली सभी लाइट्स को बंद कर देती है। अभी सबसे पहले हम ज़रा इन एलईडी लाइट्स को रिमूव कर लेते हैं। चेक करेंगे कि क्या इसका ड्राइवर जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, और उसके बाद हम इन एलईडी लाइट्स को भी चेक करेंगे क्या ये ठीक तरह से काम कर रही हैं कि नहीं। जाहिर सी बात है, दो ही चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं, दोनों में से एक चीज़ ख़राब हो गई होगी, तो हमने उसको रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर बारी आ जाती है इन एलईडी लाइट्स को रिमूव करने की। इसके ऊपर तो स्क्रूज लगे हुए थे, ये तो ईजिली रिमूव हो चुके हैं, इसके नीचे पेस्ट भी लगी हुई है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त अपने एलईडी सेवर्स को ख़राब कर लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो बस नीचे से जोर आजमाई करते रहते हैं, साइड से इसे खोलने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये दो पिन्ने जो आपको बाई नजर आ रही हैं, आपने सबसे पहले इनको सीधा करना होता है। जब ये पिन्ने सीधी हो जाएंगी तो तब आपकी एलईडी आसानी से बाहर आ सकेगी। ये देखिए, अभी ये सीधी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देख रहे होंगे कि इधर पेस्ट भी लगी हुई है। कुछ एलईडी लाइट्स इसके ऊपर ही होती हैं, कुछ जो होती हैं वो पूरे हीट सिंक के साथ अटैच होती हैं। यहाँ पर भी आपको पेस्ट नज़र आएगी, तो आपने इस पेस्ट को पहले रिमूव करना है। इस पेस्ट को रिमूव जब आप कर लेंगे तो फिर आपका एलईडी बल्ब जो है वो इजीली ओपन हो जाएगा और टूटने का जो अंदेशा है वो भी नहीं रहेगा। थोड़ा सा पेट्रोल डाल लें इसके अंदर, उससे भी इजीली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको इस साइड से साफ़ कर लिया है। इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी इसको साफ़ कर लूँगा, इसकी पेस्ट को, और फिर हम इसको अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अभी आप लोगों को ये इस ऊपर वाले ढक्कन को खोलने का तरीकाकार बताता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है कि इसको उतारना ऐसे है जैसे आप रंग का एक नया डिब्बा लेके आते हैं, उसका ढक्कन उतारते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने साइड से इसको उतारना शुरू कर देना। देखिए, यहाँ पर से आपने कोई भी जगह ढूंढ लेनी है। यहाँ पर ऑलरेडी जगह बनी हुई है, आपने अपने छोटे लॉन्ग नोज प्लायर की मदद से इसको पकड़ना है। मैं ज़रा आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो नीचे हाथ रखना है ताकि नीचे से फिटिंग ना टूटे, और थोड़ा सा फोर्स लगानी है। देखें, थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो ये आपका ढक्कन खुल जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपने यूं समझना है कि आप एक रंग का डिब्बा खोल रहे हैं। वो जो छोटा सा एक क्वार्टर नहीं मिलता रंग का, वो उसके ऊपर इस तरह का ढक्कन लगा होता है, तो आपने ऐसे ही समझना है कि आप उसका ढक्कन को खोल रहे हैं। कुछ के ढक्कन जो हैं वो आपको थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी तो फिर वो खुलते हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी खोल दिया हुआ था। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए इसका ड्राइवर भी बाहर निकाल दिया हुआ है। देखिए, बिल्कुल छोटा सा ड्राइवर है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इधर एक
छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि स्टेप डाउन का काम करता है, ब्रिज रेक्टिफायर है, एक आईसी है जो कि कंट्रोलिंग का काम करता है, और डायोड और 2-4 रेजिस्टेंस वगैरह इन्होंने लगाकर एक छोटा सा ड्राइवर बना दिया हुआ है। ये बेसिकली लोकल एलईडी बल्ब्स हैं, और अगर इसको देखें तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अभी बात आ जाती है इसको चेक किस तरह से किया जाए कि किस सेक्शन के अंदर फॉल्ट है या कौन सा फॉल्ट है, हमें किस तरह से उसे ट्रेस करना पड़ेगा। आया ये ड्राइवर ख़राब है या एलईडी लाइट ख़राब है। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले फोकस करना है इन एलईडी लाइट्स को। यहाँ पर 99.9% जो एलईडी लाइट्स होती हैं वही ख़राब होती हैं। ड्राइवर जो होते हैं वो बहुत कम ख़राब होते हैं, ज़्यादातर इनकी जो लाइट्स हैं वही ख़राब होती हैं। अब ये तो बिल्कुल सामने से नज़र आ रहा है कि ये इसकी जो एलईडी लाइट्स हैं, आपको इसकी रंगत से ही पता चल रहा होगा कि ये ख़राब है। अगर फिर भी आप इनको टेस्ट करना चाहते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, तो अपने मीटर को कॉन्टीन्यूटी की रेंज के ऊपर रखें जिसके ऊपर बजर की आवाज़ आती है। ठीक है, इसके ऊपर हल्की सी आपको बजर की आवाज़ आएगी। आपने एक एक एलईडी लाइट को इस तरह से चेक करना है कि आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मैं इसे फोर्स करता हूँ तो ये एलईडी लाइट ऑन हो जाती है। मतलब कि यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको दबाता हूँ तो हमारी ये वाली जो एलईडी लाइट है ये ऑन हो जाती है। कि आप इस तरह से एक एक करके सभी एलईडी लाइट्स को चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इसमें एक एलईडी लाइट भी मिस हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, तो वो बाकी आगे वाला पाथ जो है वो उसको ख़राब कर देती है। अभी यहाँ पर ये जो दूसरी एलईडी लाइट्स हैं ये कॉन्टीन्यूटी के ऊपर बिल्कुल भी शो नहीं कर रही, तो इसका मतलब है ये भी डेड है। क्योंकि यहाँ पर हम जो चेक कर रहे हैं, यहाँ पर ये एलईडी लाइट्स ग्लो कर रही हैं। जब हम इसे इनके ऊपर लगाते हैं तो ये एलईडी लाइट ग्लो नहीं कर रही। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने एनर्जी सेवर के ये ढक्कन को खोलने से पहले उसकी एलईडी लाइट्स को चेक कर लेना है कि आया वो बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही हैं कि नहीं। अगर कोई एक एलईडी लाइट ख़राब आपको नज़र आती है तो आप उसके ऊपर जंपर डालकर वक्ती तौर पर काम चला सकते हैं, मगर वो काम चलाऊ होगा, वो 4 दिन ही चलेगा। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसकी ये जो पूरी चिप है ये इसको लाकर डाल लें। सो मैं ये सेम साइज़ की कोशिश करता हूँ, या इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ मिल जाए, सेम एलईडी लाइट ये वाली और सेम एलईडी लाइट ये वाली लेके आ जाऊँगा। अभी बात कर लेते हैं कि ड्राइवर को किस तरह से चेक किया जाता है कि ड्राइवर ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं। इनपुट की 2 वायर्स होती हैं, यहाँ पर आपने 220 वोल्ट देनी है, यहाँ पर आपको आउटपुट के वोल्टेज मिलेगी जो कि वेरी हो सकते हैं। वेरी होने से मुराद ये है कि 12 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और इवन के 100 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों है कि वोल्टेज 100 से ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। जब ये लोड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 24 या 12 वोल्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। अभी हमने ये देखना है कि ड्राइवर ठीक है कि नहीं, तो हम यहाँ पर सीरीज़ लैंप का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कोशिश करें 200 वाट की सीरीज़ का बल्ब लगा लें, 100 वाट का भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। एक तार हम इधर लगा देते हैं और जो दूसरी तार है वो हम दूसरी साइड पर लगा देते हैं। चूँकि ये 220 वोल्ट है, अभी आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। आउटपुट के ऊपर कभी भी हाथ ना लगाएं, क्योंकि आउटपुट के जो वोल्टेज हैं वो डीसी के होंगे और वो आपको अच्छा खासा झटका भी दे सकते हैं। सो आपने कोशिश करनी है कि खुद को पहले प्रोटेक्ट करना है। अभी हमने मीटर की जो रेंज है वो 200 वोल्ट के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं, मीटर को ऑन कर लेते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ लगा देते हैं और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा देते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त वोल्टेज 124 से लेकर 93 तक वेरी हो रहे हैं। मतलब वेरी हो रहे हैं, ये स्टेबल नहीं है। ये स्टेबल तब होंगे जब हमारे ये जो लोड आगे एलईडी लाइट कनेक्ट कर दी जाएगी। अभी यहाँ पर मेरे पास एक और एलईडी लाइट मौजूद है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार ये ड्राइवर ठीक है, वोल्टेज निकाल रहा है, क्या ये लाइट को ऑन करेगा कि नहीं। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव, ड्राइवर के ऊपर भी लिखा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दोस्तों, जैसे ही आप इसे 220 वोल्ट का सोर्स अप्लाई करेंगे तो मैंने जैसा कि बताया कि आपने आउटपुट के ऊपर हाथ नहीं लगाना। तो आपने करना ये है कि अपने सीरीज बल्ब को ऑफ कर लेना है। इसके अंदर कई दफ़ा चार्जिंग स्टोर होता है, तो आपने यहाँ पर चाहे जंपर वायर लगा लें, चाहे ये आर्डिनो वाली जो मेल फीमेल केबल्स होती हैं ये लगा लें। पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखें कि पॉजिटिव नेगेटिव आप कहाँ पर लगा रहे हैं। मेरे पास ये जो वायर्स निकल रही हैं, वाइट कलर पॉजिटिव और ब्लैक कलर नेगेटिव है। मैं दोबारा से इसे ऑन कर लेता हूँ। अभी हमने इस एलईडी लाइट के ऊपर लगाकर ये चेक करना है कि ड्राइवर काम कर रहा है कि नहीं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एलईडी लाइट बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। यहाँ पर ये एलईडी लाइट थोड़ा सा हीट अप होगी, आपने ज़्यादा नहीं लगा कर रहना। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो ड्राइवर है ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। अभी आपने ये जो सीरीज़ बल्ब है इसको डिस्कनेक्ट करके इनकी वायर्स को आपस में 2-3 दफ़ा से जोड़ देना, ताकि जितना चार्ज स्टोर हो वो चार्ज सारा डिस्चार्ज हो जाए। दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो ड्राइवर होते हैं ये भी ख़राब हो जाते हैं। सो इनको किस तरह से रिप्लेस किया जाए, इनको किस तरह से चेक किया जाए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर SMD कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान से मिलना तो मेरे ख्याल से मुश्किल है। सो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप नया ड्राइवर ले आएँ। ये वाला जो नया ड्राइवर है ये गालबन 12 से लेकर 18 वाट तक की जो एलईडी लाइट्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से काम करता है। उससे ज़्यादा के ऊपर भी करता है, वो मुख्तलिफ ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर के वाटेज के हिसाब से होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी छोटा सा ड्राइवर है,
जो कि आप लोगों को मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। अगर किसी दोस्त को नहीं मिल रहा तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी इस ड्राइवर को परचेज़ कर सकता है। मगर ये ड्राइवर बहुत ही कम ख़राब होते हैं, 100 में से कोई 1% ड्राइवर इसका मसला निकलता है। ज़्यादातर LED लाइट्स का मसला निकलता है, चूँकि ये हीट अप होने की वजह से ख़राब हो जाती है। सो अब ज़रा मैं मार्केट में जाकर सेम साइज़ की कोशिश करता हूँ, LED लाइट्स को ले आते हैं, फिर उनको लाकर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने नई LED लाइट्स लेके आ गए हैं। ये पुरानी है और ये पुरानी है। इसकी जगह पर हम ये वाली लगाएंगे जो कि हमें सेम मिल गई है, और इसकी जगह पर चूंकि इस तरह की मिली नहीं है तो हम इस तरह की गोल भी लगा सकते हैं। साइज़ ऑलमोस्ट इतना ही है। दोस्तों यहाँ पर एक और किस्म की LED लाइट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको आप डायरेक्टली 220 वोल्ट दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ड्राइवर भी ख़राब हो जाता है और LED भी ख़राब हो जाती हैं तो आप इस लाइट का अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर सिर्फ यहाँ पर आपको 2 तारें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब 2 तारें लगाएंगे तो ये खुद ही ऑन हो जाएगी। इसके अंदर किसी भी किस्म का ड्राइवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज अगर ये ड्राइवर भी ख़राब हो जाता है तो मैं ये वाली जो 2 तारें हैं इनको सीधा न्यूट्रल और लाइन के ऊपर लाकर लगा दूंगा तो हमारी ये SMD लाइट ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों ये वाली लाइटें सभी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से मिल सकती हैं। अगर नहीं मिल रही तो आप इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। तो अभी हमें करना ये है कि हमने इस लाइट को इसके ऊपर फिक्स कर देना है और इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिला देना है। बस इतना सा काम करना है। और ये जो दूसरी वाली है इसको भी इसके हीट सिंक के ऊपर लगा देना है और इसे भी वापस फिक्स करके फाइनल टेस्ट कर लेना है। तो इसे लगाने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे पेस्ट का ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हीट अप होती हैं। तो अगर आप इसे लॉन्ग लाइफ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे के ऊपर पेस्ट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने दोनों LEDs को रेडी कर लिया है। ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पर अच्छी तरह से फिक्स कर दिया और इसको भी। अभी बारी आ जाती है इनको सीरीज़ लैंप के ऊपर टेस्ट करने की कि आया ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं ज़रा इसको पहली वाली को लगाता हूँ। सो इस पहली वाली को लगाते हैं। एहतियात से काम करें क्योंकि 220 वोल्ट की लाइन आपने हाथ में पकड़ी हुई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये LED बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही है। ठीक है जी, ये बिल्कुल छोटी सी LED है और काफ़ी ज़्यादा इसकी रोशनी है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले वाला ठीक हो चुका है। अब बारी है इस दूसरे को चेक करने की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे वाला जो है ये भी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। इसकी भी अच्छी खासी। ठीक है जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे दोनों LED सेवर बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि इन दोनों LED बल्ब्स के अंदर हमने सिर्फ लाइट्स को ही चेंज किया है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू पर ही आप लोगों को बता दिया था कि 99% जो है वो इसकी लाइटें ख़राब हो जाती हैं। ड्राइवर्स बहुत कम ख़राब होते हैं। अगर कभी कभार ड्राइवर का मसला आ भी जाता है तो ये नए ड्राइवर भी मिल जाते हैं। सभी कुछ बहुत आसान है। फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।